जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज है संडे का दिन, यानी एक और दिन जो मेरे बच्चे मेरे सर पे नाचते फिर रहे हैं। कब से उठ के घर में शोर मचाया हुआ था। मैं लेट उठी हूँ, ढीठ बन के लेटी हुई थी कि भाई इनकी तो छुट्टी है, मेरी भी तो कोई छुट्टी होनी चाहिए। लेकिन हम माँओं की कौन सी कोई छुट्टी होती है। फिर भी उठना तो था। मैं उठी, उठ के किचन में आई तो रात के जो बर्तन थे वो लगाने वाले पड़े हुए थे। लेकिन इनके बाबा ने एक नेकी की कि मेरे आने से पहले ही दूध बॉईल करने रखा हुआ था। मैंने आकर बर्तन लगाए, उसके बाद सोच रही थी नाश्ते के लिए क्या करूं। देखा तो फ्रिज में आटा भी कम था। फिर याद आया ये थोड़ी सी गोभी पड़ी है। सोचा इनके बाबा को गोभी के पराठे बना दूं, और बच्चों से पूछा तो वो कहते हैं हम आलू के पराठे खा लेंगे। उसका मिक्सचर भी बना हुआ था। सो आटा गूंदना शुरू किया। आटा गूंदने के बाद सबसे पहले जो इनके बाबा के लिए थे, यहाँ पे दूध उबलना शुरू हो गया था। फिर इनके बाबा के लिए जो गोभी थी उसको तैयार करना था। गोभी का जो सालन होता है, जब मैंने उसमें पराठा बनाना होता है तो उसके लिए मैं थोड़ी सी उसमें हरी मिर्चें काट के डाल देती हूँ, थोड़ा सा नमक, थोड़ी दरा मिर्च और ज़ीरा वगैरह, गरम मसाला दोबारा से ऊपर से थोड़ा सा डालती हूँ। इस तरह रोटी में थोड़ा सा और टेस्ट आ जाता है, नहीं तो गोभी थोड़ी सी रोटी में जाने के बाद फीकी लगती है। खैर, इसके बाद मैंने इनके बाबा के लिए पराठा बनाना शुरू किया। पता नहीं गोभी को या गोभी वाले पराठे को मेरे से क्या दुश्मनी है। बाकी सब चीज़ों का पराठा अच्छा बन जाता है, लेकिन गोभी का जो पराठा होता है ना, वो मुझसे बहुत मुश्किल से बनता है। शायद इसलिए। वैसे भी गोभी का सालन एक दिन पुराना था तो उसने पानी छोड़ दिया या क्या था, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके जैसे तैसे करके मैंने ये पराठा बना लिया। और अल्लाह भला करे इनके अब्बा जी का, जो वो खा भी लेते हैं। खैर माशाल्लाह, उनकी आदत बहुत अच्छी है, वो खाने में कभी नुक्स नहीं निकालते। उनके आगे जो भी रख दो आराम से खा लेते हैं। खाना अच्छा बना हो तो भी चुप करके खा लेते हैं, खाना अच्छा ना बना हो तो एक की दो की जगह एक रोटी खा लेते हैं, लेकिन खाने में नुक्स नहीं निकालते। ये अल्लाह का शुक्र है, उनकी सिफ्त है। लेकिन वो कहते हैं ना, अल्लाह हर जगह बैलेंस रखता है। जितना ही वो सब्र शुक्र से खा लेते हैं, उतना ही मेरे बच्चे जो है ना, वो मेरा सर खा लेते हैं। मेरा जो बड़ा बेटा है उसको तो खाने का रंग रूप शक्ल नज़र हर चीज़ अच्छी चाहिए, फिर वो खाता है। लेकिन अगर वो ना खाए तो फिर वो मुझसे जूते खाता है। खैर, बच्चों का तो यही काम होता है, उन्होंने तो इसी तरह करना होता है। ये देख लें मेरा कटा फटा पराठा जो मैंने जैसे तैसे तवे पे डाल दिया, लेकिन अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने इज़्ज़त रखी, बन गया। इतने जोगा तो था ही कि वो खा सकें। पराठे के साथ साथ मैंने छोटे बेटे से नाश्ते का पूछा, क्योंकि बड़ों ने तो आलू के पराठे खाने थे। उसकी एक अलग ही टोन होती है, आपको बताया, वो ज़रा लाडला है। वो जनाब साहब को चाय पीनी थी, साथ में उसके लिए चाय रखी। फिर उसको चाय रस खाने थे, उसकी अलग ही डिमांड होती है हमेशा। ये मैंने दही रख जमाया था, निकाला और इनके बाबा के लिए डाल के दिया। अब मौसम बदल गया है तो मैं रोज़ दही लगा लेती हूँ, या तो कभी उसकी लस्सी बना के पीते हैं या फिर दही पराठों के साथ खा लेते हैं। और ये छोटे लाड साहब के लिए चाय बनाई कि उनको अलग ही फरमाइश थी कि मैंने कोई पराठा नहीं खाना, मैंने चाय खानी है। मेरे से ये गलती हो गई कि मैंने उसको पहले चाय के साथ केक दे दिया और उसको चाय रस खाने थे, तो फिर उसने शोर डलवा के अपने लिए रस लगवाए।